नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक कॉर्निया के डिजीज़ के बारे में जिसको केरेटोकोनस कहते हैं। केरेटोकोनस बेसिकली डिजीज़ है कॉर्निया का। अगर ये आईबॉल है, आईबॉल में जो फ्रंट का पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द कॉर्निया, दिस पार्ट। ये फ्रंट का पार्ट जो है, ये जब इसमें कमजोरी आती है, जब ये कमजोर होके पतला होने लग जाता है, इर्रेगुलर होने लग जाता है, कॉनिकल शेप निकलने लग जाती है, तो उसको केरेटोकोनस कहते हैं। हमें वरिड होना चाहिए केरेटोकोनस के लिए, क्योंकि ये एक पोटेंशियली ब्लाइंडिंग डिसऑर्डर है, मतलब इससे नजर जा सकती है। केरेटोकोनस को डिटेक्ट करना काफी आसान है। आप जब भी अपने आई डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कुछ टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट में आपका नंबर निकलता है। उस टेस्ट में जो नंबर निकलता है उसके अंदर कई बार सिलेंड्रिकल नंबर आता है। पहला जो चीज जो हम देखते हैं कि ये सिलेंड्रिकल नंबर अगर -1 से ज्यादा है और कॉर्निया स्टीप है, मतलब उसकी पावर बहुत ज्यादा आ रही है, तो हम मरीज को बोलते हैं कि आप एक कॉर्नियल टोपोग्राफी और कॉर्नियल थिकनेस, मतलब कॉर्निया की शेप का टेस्ट और कॉर्निया की मोटाई, मतलब ये मोटाई कितनी है, इसका टेस्ट कराइए। उससे हम केरेटोकोनस स्क्रीनिंग कर सकते हैं। कौन एट रिस्क है केरेटोकोनस डेवलप करने के? ये देखा गया है कि केरेटोकोनस जो डिजीज है, ये सेकेंड टू थर्ड डेकेड मोस्ट कॉमनली आता है। हम इसकी डिटेक्शन उससे भी पहले कर सकते हैं। और ये देखा गया है कि ऐसे लोगों में जब वो छोटे थे या एक्टिव एलर्जी उनमें अभी भी होती है, मतलब वो आंखों को खुजाते हैं, तो खुजाने से कॉर्निया की शेप चेंज होती है। ऐसे लोगों में ये भी देखा गया है कि इनको हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लेमेशन, आंख में सूजन भी बहुत आती है। प्रेगनेंसी में भी ये देखा गया है कि कॉर्निया वीक होता है, और जो लोग ससेप्टेबल हैं, मतलब जो लोग एट रिस्क हैं केरेटोकोनस को डेवलप करने के, उनमें केरेटोकोनस जैसी चीजें आ सकती हैं। सभी केरेटोकोनस को डिटेक्ट करने के बाद ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। ट्रीटमेंट मैं आगे आपको शॉर्ट में बताऊंगा। जो केरेटोकोनस अगर डिटेक्ट हो भी गया तो हमें ये देखना है कि वो कौन सी स्टेज पे है। अर्ली स्टेज में अगर हम रिस्क फैक्टर्स जैसे आंखों को खुजाना, आंखों में इन्फ्लेमेशन आना, इनको कम कर देंगे तो ये देखा गया है कि केरेटोकोनस स्टेबलाइज हो जाएगा, कॉर्निया ज़्यादा शेप चेंज नहीं करता है। तो इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हम बिना सर्जरी के भी केरेटोकोनस को रोक सकते हैं। केरेटोकोनस में कॉर्निया जो है, कॉर्निया हमारा ये इरेगुलर होता जा रहा है। जब ये इरेगुलर हो रहा है, इसकी वजह से नंबर जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, इसकी वजह से नंबर सेट नहीं हो पाता, इसकी वजह से आप ना कॉन्टैक्ट लेंस लगा पाते हैं जो नॉर्मली मिलते हैं, ना आप चश्मा पहन पाते हैं जो नॉर्मली दिया जाता है। अब इससे कैसे ठीक करें? तो इसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ लेंसेज आते हैं। वो स्पेशल टाइप ऑफ लेंसेज जो हैं, आप अगर कॉर्निया पे लगाएंगे तो उससे विजन इंप्रूव हो जाती है। वो लेंसेज क्या हैं, उनका यूज कैसे होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आंखों पे वो लेंसेज क्या करते हैं कि वो आंख को रेगुलर बना देते हैं, जिसकी वजह से विजन आ जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लेंसेज को टॉलरेट नहीं कर पाते। जब वो लेंसेज को टॉलरेट ना कर पाए या फिर केरेटोकोनस बढ़ जाए, जो कि हम कॉर्नियल टोपोग्राफी टेस्ट जिसके अंदर हमने कॉर्निया का शेप चेक किया था, कॉर्निया का थिकनेस चेक किया था, वो चेंज हो रहा हो रैपिडली, तो हम कहते हैं कि आप एक प्रोसीजर जिसमें
हम कॉर्निया को स्ट्रेंथन कर देंगे, मतलब कॉर्निया की ताकत बढ़ा देंगे, उसको कराइए। उसको कहा जाता है C3R, कॉर्नियल कोलाजन क्रॉस लिंकिंग, और CXL और क्रॉस लिंकिंग। ये 3 नामों से इसको जाना जाता है। अब कॉर्नियल कोलाजन क्रॉस लिंकिंग बेसिकली है क्या हुआ है कि कॉर्निया जो है वीक हो गया है। इस कॉर्निया में अगर हम इनका स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप में देखें तो बहुत छोटे छोटे कोलाजन फाइबर्स हैं। अब इन फाइबर्स में जो गैप है वो बड़ा हुआ है। अब हमें इसे कॉम्पैक्ट करना है। जब हम किसी चीज को कॉम्पैक्ट कर देंगे तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा, उसको बेंड करना मुश्किल होगा। तो इस कॉम्पैक्शन के लिए ही प्रोसीजर है C3R, जिसके अंदर हम यूवी रेज की मदद से और एक स्पेशल डाई जिसको राइबोफ्लेविन कहते हैं उसको डालने के बाद यूवी रेज से कॉर्निया को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये प्रोसीजर 1 घंटे से लेकर 40 मिनट के बीच में खत्म हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने प्रोटोकॉल कौन सा यूज किया, क्योंकि आजकल एक्सेलरेटेड प्रोटोकॉल भी आते हैं, कन्वेंशनल प्रोटोकॉल भी आते हैं, बहुत टाइप के प्रोटोकॉल हैं। जैसे जैसे केरेटोकोनस का ट्रीटमेंट आगे बढ़ा, इसमें भी एडवांसमेंट हुई, क्योंकि अर्लियर केरेटोकोनस अगर डिटेक्ट होता था तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही हमारे पास एक सॉल्यूशन होता था। हम ट्रांसप्लांट से बच सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक C3R करके एक टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम कॉर्निया को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। C3R में हम स्ट्रेंथन तो कर पाते हैं, लेकिन इसमें कई बार विजन लॉस या फिर विजन गेन तो इसमें होता ही नहीं है, ये खाली स्ट्रेंथ दे रहा है। बट केरेटोकोनस मरीज में हमें अल्टीमेटली विजन भी देना है, तो या तो हम C3R के बाद उन्हें बोलें कि लेंसेज पहनो, वो हम एडवांस डिजीज में बोलते हैं। लेकिन जो अर्ली डिजीज में प्रोग्रेस कर रहे हैं और जिनका थिकनेस अच्छा होता है, तो उनके लिए हम एक स्पेशल प्रोसीजर कहते हैं जिसको कहते हैं टोपो गाइडेड PRK और TPRK और PRK। उसके अंदर क्या कर रहे हैं, ये जो कॉर्निया है ये कॉनिकल था, हम इस कॉर्निया को लेंगे और इस पे लेजर से केरेटोकोनस की जो इरेगुलरिटी है उसको कम कर देंगे। कम करने के बाद इस चेंज ऑफ शेप को फ्रीज करना है, उसके लिए हम इसी के ऊपर C3R कर देंगे। पहले इसके ऊपर राइबोफ्लेविन डालेंगे और थोड़ी देर बाद इसको यूवी लाइट से स्ट्रॉन्ग बना देंगे। इस पूरे प्रोसीजर को कहते हैं TPRK विद क्रॉस लिंकिंग या TPRK विद CXL। ये प्रोसीजर आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट प्रोसीजर है टू गिव वेरी गुड विजन टू केरेटोकोनस पेशेंट। इस प्रोसीजर के बाद जो केरेटोकोनस पेशेंट है जिसको साफ नहीं दिख रहा है, जिसमें कॉन्टैक्ट लेंस भी नहीं दे पा रहे हैं, जिसमें हम चश्मा भी नहीं दे पा रहे हैं, ये देखा गया है कि हम चश्मा भी दे पाते हैं। वो कई लोग तो बिना चश्मे के भी रह सकते हैं अगर हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर लें। कई बार क्या होता है कि प्रोसीजर्स करने के बाद भी केरेटोकोनस प्रोग्रेस करता है। ऐसे में हमारे पास 2 चीजें होती हैं। तो अगर कॉर्निया खराब हो गया है, उसके अंदर स्कारिंग हो गई है, तो हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट, जिसमें डैल्क मतलब एक छोटा टुकड़ा लेके कॉर्निया का और पुराना कॉर्निया निकाल के नया कॉर्निया लगा देते हैं, या फिर पूरे कॉर्निया को निकाल के नए कॉर्निया को लगा देते हैं। इसको कॉर्नियल ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स कहते हैं। अगर कॉर्निया साफ है, स्कारिंग नहीं है, लेकिन एडवांस कर रहा है, थिकनेस भी बॉर्डरलाइन है, तो हम इंटैक्स करके एक प्रोसीजर आता है जिसके अंदर हम कॉर्निया में स्पेशल टाइप ऑफ रिंग्स डालते हैं ताकि वो इसे खींच के थोड़ा फ्लैटन कर दे। क्योंकि ये कोन बन रहा है, अगर फ्लैटन कर देंगे तो इसका पावर भी कम होगा, पावर कम होने के साथ साथ इसमें रेगुलरिटी भी आएगी। इस फ्लैटन कॉर्निया को हम फिर क्रॉस लिंकिंग द्वारा दोबारा उसको वहीं फ्रीज कर सकते हैं। तो इसको इंटैक्स विद C3R या इंटैक्स विद क्रॉस लिंकिंग कहते हैं। अगर आपको केरेटोकोनस है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनलाइक सन 2020
25 साल पहले जब केरेटोकोनस डिटेक्ट होता था तो बस हमारे पास एक ही प्रोसीजर होता था कि हम जाके कॉर्निया को हटा दें और नया कॉर्निया लगा दें। आज की डेट में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट बहुत ही कम हो गया है क्योंकि हमारे पास मोर नॉलेज है, हमें ये पता है कि केरेटोकोनस क्यों हो रहा है। अगर हम स्टेप्स लेंगे, दवाइयों से, कॉन्टैक्ट लेंस पहनेंगे, चश्मे लगाएंगे, हम अगर उनकी एलर्जी कंट्रोल करें तो प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। हम C3R, प्लेन C3R द्वारा उस केरेटोकोनस को रोक सकते हैं। हम TPR के विद क्रॉस लिंकिंग द्वारा उनको कई बार ग्लास फ्री विजन भी दे सकते हैं। हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, चाहे वो पार्शियल थिकनेस हो या वो फुल थिकनेस हो। हम कॉर्निया को फ्लैटन भी कर सकते हैं रिंग्स डाल के। सो अब हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं केरेटोकोनस को रोकने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। जो लोग केरेटोकोनस से पीड़ित हैं उनको जरूर दिखाइए, क्योंकि घबराने की बात नहीं है केरेटोकोनस में। अब केरेटोकोनस में अगर हम डिटेक्ट जल्दी करते हैं तो विजन लॉस नहीं होता है। मुझसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।